चाय के दुकान में बैठ कर हिस्ट्री पढ़ेगा तो गांधी जी गरिएबे न करेगा। अभी देखा बताते हैं गांधी जी ऐसा ऐसा कार्य किए थे। उस समय गुलामी के समय में वो अंग्रेजों से लड़ गए थे। गुलामी के समय में किससे लड़ गए थे? अंग्रेजों से लड़ गए थे। अभी आप स्वतंत्र हैं, अभी आपका देश आज़ाद है, कानून आपका है, पूरा वहाँ पे घर द्वार सब आपका स्वतंत्र है, आप खुद स्वतंत्र हैं। आप अपने विधायक से नहीं लड़ पाते हैं। आपके घर के आगे से 2 नंबर नाली का मसाला बनवा के लेकर चल जाता है, आप नहीं लड़ पाते हैं, आवाज़ नहीं उठा पाते। और उनसे जो महात्मा गांधी को गरियाते हैं मतलब गोडसे को मानते हैं। उनसे कहिए तनी गोडसे के बारे में तनी लिख के दिखा, 4 लाइन बढ़िया से नहीं लिख पाएगा। महात्मा गांधी के ऊपर तो पूरा इतिहास है। इतिहास सबको जगह नहीं देता है, समझ में आया? इतिहास पढ़ना बहुत क्या है, आसान है, लेकिन इतिहास बनाना बहुत मुश्किल है। महात्मा गांधी क्या किए? अपना पूरा घर द्वार छोड़कर और लोगों के लिए लड़े बिना किसी स्वार्थ के। अगर उनके पास स्वार्थ रहता तो देश की आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री नहीं बने रहते हैं, राष्ट्रपति नहीं बने रहते हैं, कोई भी पद ग्रहण नहीं किए। पुरानी दिल्ली में क्या अंतर है? पुरानी दिल्ली मुगलों के द्वारा बसाया गया था, जहाँ पे आपको मिलेगा लाल किला, कुतुब मीनार, समझ में आया, जामा मस्जिद, ये सब पुरानी दिल्ली में आएगा। और नई दिल्ली अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, जहाँ आपको मिलेगा इंडिया गेट, राजपथ, राष्ट्रपति भवन, संसद, ये सब कहाँ मिलेंगे? नई दिल्ली। पहले तो बाप से वो बेटा निकला, बेटा से फिर उसका पोता भी निकल गया समझ नहीं क्या? बांग्लादेश हम लोग का पोता है, समझ में आया? और आपको पता है दादाजी और पोता का कितना गहरा प्यार होता है, तो दोनों का संबंध बहुत अच्छा है। बेटा नालायक निकल गया तो क्या होगा? पोता थोड़ी नालायक होगा वो दादाजी करते रहता है। कि लड़का 10th क्लास में चल गया, लेकिन स्कूल में कह दिया जाए कि अपने 10 लाइन महात्मा गांधी के बारे में बोलिए तो नहीं बोल पाएगा। जबकि अगर महात्मा गांधी को मॉडर्न हिस्ट्री से हटा दिया जाए तो जो इतना मोटा किताब है मॉडर्न हिस्ट्री का ना, वो इतना पतला बचेगा। जय हिंद। 1885 में कांग्रेस का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। अंग्रेजों ने सुरक्षा बल के रूप में कांग्रेस का क्या किया था? स्थापना किया था। कौन स्थापना के लिए किनको बुलाया गया था? एओ ह्यूम, जो क्या थे? असैन्य अधिकारी थे, शिमला में रहते थे, जिनको हर्मिट ऑफ शिमला यानी शिमला का संत बोला जाता था। इसका पहला अधिवेशन पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन प्लेग फैल गया, तो प्लेग के कारण इसको कहाँ लाया गया? बम्बई में लाया गया। और बम्बई में इनका पहला अधिवेशन हुआ जिसमें 72 लोग शामिल थे, जिसका अध्यक्ष कौन बने थे? उमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, समझे? शॉर्टकट में WC बनर्जी बोला जाता है। तो दिक्कत शुरुआती 20 साल को कांग्रेस का भिक्षा का काल कहा जाता है। राजनीति भिक्षा का काल कितना साल? 20 साल। जब 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया तो लोगों का गुस्सा क्या हो गया? अपने चरमोत्कर्ष से पहुंच गया। बोले ये सब छोटा अंग्रेज हिंदू मुस्लिम का नाम पे क्या कर रहा है? लड़ा रहा है। अब बंगाल को सब 2 भाग में बांट दिया। ये बंगाल हो गया था, कितने भाग में बांट दिया? 2 भाग में। एक को बोल दिया जैसे इधर देखिए, इधर को क्या कहेंगे? पूर्वी, क्या कहेंगे? पूर्वी। इधर को क्या कहेंगे? पश्चिमी। तो ये हो गया पश्चिम बंगाल, और क्या हो गया? पूर्वी बंगाल। जब भारत आज़ाद हुआ तब पश्चिमी बंगाल हम लोग में आ गया। तो अभी भी हम लोग पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल कहते हैं, जबकि वो भारत के किधर साइड है? पूरब साइड है, समझ में आया? तो भारत के पूरब साइड है तो हम लोग पश्चिम क्या कहते हैं? क्योंकि बंगाल 2 को था, इसको अंग्रेज सब बांट दिया था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल किधर आ गया? भारत में आ गया। और पूर्वी बंगाल को लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तान 2 को था पहले, एक इधर वाला पाकिस्तान जिसको पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था, और इधर वाला पाकिस्तान जिसको क्या बोला जाता था? पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। बाद में इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने वो लोग छोटा इतने हरामी थे कि यहाँ के महिलाओं और बच्चों पर इतना ज़्यादा अत्याचार किया। यहाँ का जो एक शेख मुजीबुर रहमान थे, यहीं शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने क्या किया था? जादूगर का उपाधि दिया था महात्मा गांधी को। ये इधर से जब चुनाव जीत गए तो पाकिस्तानी से बोला बंगाली हम लोग के ऊपर राज करेगा, समझ में? उधर से सेना भेज दिया सब कहाँ? यहाँ पर लड़ने के लिए। यहाँ महिलाओं और बच्चों के साथ इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया, समझ में आया? तो यहाँ पे 1971 में यहाँ के लोग किससे मदद मांगे? भारत से, कि आप हमारा क्या कीजिए? रक्षा कीजिए। पाकिस्तान सब रियल में जानवर है, कहीं पे सुअरों का बाड़ा मिलेगा तो पाकिस्तान में मिलेगा समझ में आया? इंदिरा गांधी 1971 में यहाँ पे क्या कर दी? मदद की। और 1971 में भयानक लड़ाई हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश, और भारत उसमें था, समझ में आया? तो भारत यहाँ पे क्या कर रहा था? बंगाल को स्वतंत्र करा रहा था। किससे? पाकिस्तानियों से, समझ में? यहाँ 93,000 सुअर ने क्या कर दिया? मैंने पाकिस्तान के जो सेना थे 93,000 सरेंडर कर दिया था सब। 93,000 सेना क्या किया? इतिहास में सबसे बड़ा सेना कहीं पर सरेंडर किया था ये सब पाकिस्तान वाला, समझ में आया? यहाँ पाकिस्तान था। जब भारत का नक्शा इसे बनाइएगा ना इस तरह से अगर खींचिएगा तो इधर बंगाल हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। तो पाकिस्तानी सब सरेंडर किया था। 93,000। 1971 में ये पूर्वी पाकिस्तान को हम लोग किसका नाम दे दिए? बांग्लादेश का नाम दे दिए। किसका नाम दे दिए थे? बांग्लादेश, समझ में आया? तो पहले तो बाप से एगो बेटा निकला, बेटा से फिर उसका पोता भी निकल गया समझ नहीं क्या? तो बांग्लादेश हम लोग का पोता है, समझ में आया? और आपको पता है दादाजी और पोता का कितना गहरा प्यार होता है, तो ये दोनों का संबंध बहुत अच्छा है। बेटा नालायक निकल गया तो क्या होगा? पोता थोड़ी नालायक होगा वो दादाजी करते रहता है, समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग किसका निर्माण कर दिया? बांग्लादेश का। तो अंग्रेज सब इसको बांटे थे पहले ही, समझ में आया? 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे लोग शिक्षित थे। अंग्रेजों से बोले छोटा तुम लोग वहाँ पे जाकर लड़ाना जहाँ पर शिक्षा नहीं होगा।
यहाँ पे हम लोग धर्म के नाम पे नहीं लड़ने वाले हैं। दोनों क्या हो गए, एक हो गए। और 1905 में चला दिए बंग भंग आंदोलन। कौन सी चला दिए, बंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी कहा जाता है। समझ में आया। और कहा अंग्रेजों का पूर्ण रूप से क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए, विदेशी कपड़ों को जला दो, अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करेगा, धोबी कपड़ा नहीं धोएगा, समझ में आया, रसोईया खाना नहीं बनाएगा, भूखे मरो साल छोटा सा। समझ में आया। तो 1905 में क्या शुरू हो गया, बंग भंग आंदोलन। अब अंग्रेज सबको लग गया कि हम लोग कलकत्ता में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि बंगाल में ही कलकत्ता आता है। समझ में आया। हम लोग को यहाँ से भागना चाहिए। समझ में आया। बंगाली सब बोला कि, तो ये सब बोला कि अगर हम लोग ऐसे ही भाग जाएंगे तो बंगाली को अगर देख लो हम, हमारे डर से क्या हो गया, भाग गया। तो धीरे धीरे सब भागा। 1911 में भागा। 1911 में क्या हुआ, यहाँ राजधानी उठा के दिल्ली ले जाया गया। यानी कलकत्ता का राजधानी दिल्ली कब हुआ, भारत का पहले राजधानी कहाँ था, कलकत्ता। 1911 में कहाँ ले जाया गया, दिल्ली, घोषणा हुआ। और 1912 में फाइनली राजधानी किसको बना दिया गया, दिल्ली को बना दिया गया। दिल्ली में गए थे एडमिस लुटियंस। समझ में आया। बाइकॉट और एडमिस लुटियन, इसको लुटियन दिल्ली कहा जाता है। वो वहाँ पे जाकर सब अपना बनवाया था, राष्ट्रपति भवन था, संसद था, ये सब वहीं सब बनाया था। अभी संसद को बदल कर सेंट्रल विस्टा कर दिया गया, नया संसद हम लोग खुद बनाए हैं। समझ में आया। वो सब अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली दोनों में अंतर क्या है, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में क्या अंतर है। पुरानी दिल्ली मुगलों के द्वारा बसाया गया था, जहाँ पे आपको मिलेगा लाल किला, कुतुब मीनार, समझ में आया, समझ में आया, जामा मस्जिद, ये सब पुरानी दिल्ली में आएगा। और नई दिल्ली अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, जहाँ आपको मिलेगा इंडिया गेट, राजपथ, राष्ट्रपति भवन, संसद, ये सब कहाँ मिलेंगे, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में यही अंतर कि पुरानी दिल्ली किधर हो गया, मुगलों वाला दिल्ली, जो थोड़ा सा अलग हट के है। लाल किला देखिएगा, लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ये सब थोड़ा सा हट के है। जबकि इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और क्या हो जाएगा, संसद, ये सब एक ही पास में है। तो इनको कहा जाता है नई दिल्ली, और उधर वाले को क्या कहा जाता है, पुरानी दिल्ली। दोनों में यही अंतर है। तो नई दिल्ली को यहाँ पे एडमिन लुटियंस को बुलाया गया था। वहीं उसका क्या किया था, पूरा नक्काशी निकाला था, इंजीनियरिंग वगैरह वहीं किया था, डिजाइन वगैरह और वहीं बनाया था। और वहीं बनाकर वहाँ पे क्या किया, नई दिल्ली का स्थापना किया था। तो अंग्रेज यहाँ कलकत्ता से भागकर कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे शिक्षा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करेंगे घबरा जाएगा। क्योंकि उनका एक ही नीति था, फूट डालो और क्या करो, शासन करो। समझ में, हमेशा जब तक हिंदू मुस्लिम किए हैं तब तक हम लोग क्या हुए हैं, उन लोग के प्रभाव में पड़े रहे हैं, गुलाम बने रहे हैं। और जिस दिन हिंदू मुस्लिम का 1857 में हिंदू मुस्लिम का एकता झलका था, समझ में आया, 1857 में इतना बढ़िया से कुछ आया था, तब यहीं पे आया था पीला योग और बोला था कि हिंदू मुस्लिम में फूट डालो। समझ में आया, हिंदू मुस्लिम में क्या करो, फूट डालो, तभी तुम लोग यहाँ पे शासन कर पाओगे। अगर दोनों एक हो गया तो तुम लोग को जीने नहीं देगा। समझ में आया। तो यहाँ से ही सबको बांग्लादेश बाद में बन गया, कोई दिक्कत है। तो 1905 में क्या चला था, स्वदेशी आंदोलन। उसी वहीं बताए थे। 1906 में किसका निर्माण कर दिया था इन लोगों ने, मुस्लिम लीग का निर्माण कर दिया था, केवल लड़ाने के लिए कि हिंदुओं का संस्था कौन होगा, कांग्रेस, और मुस्लिम का संस्था कौन हो जाएगा, मुस्लिम लीग। फिर ये दोनों संस्था आपस में लड़ेंगे, हम लोग मजा लेंगे, मजा लो समझ में आया। तो इस तरह से उसके बाद से 1906 में 1909 में उनको अपना पृथक क्षेत्र भी दे दिया था। तो दिक्कत है, ये सब आपको बता दिए थे। 1902 में भी कुछ घटना हुआ था। उसके बाद से आपको गांधी युग पढ़ा रहे थे। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1769, उनका 1869 में। उनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी। समझ आया। ये क्या थे, मुनीम थे। समझ, राजकोट में क्या थे, मुनीम थे। माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कोई को पत्नी में पुतलीबाई मार देता है। समझ आया। पत्नी का नाम क्या था, पुतलीबाई। देखिए, कोई भी जो बच्चा होता है अपने माँ की आंखों का क्या होता है, तारा होता है। और आंख कहाँ पाया जाता है, पुतली। अरे पुतली कहाँ पाया जाता है, आंख में। तो उनके माता का नाम क्या था, पुतलीबाई। समझ में आया। अब पत्नी का कस्तूरबा गांधी। उनका आंख का तारा होगा, उसका तो हस्बैंड होता है चलिए याद रखिए, चलिए याद रखिए। तो उनका पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। इनका 4 गो बेटे थे। कितना बेटा थे, 4 बेटा थे। समझ में आया। हाँ, गांधी जी का ब्याह किए तो बेटा नहीं होगा वैसे ही रहेंगे एगो इंटरव्यू हुआ था, छोटा सा बच्चा कह रहा है क्या करोगे, तो पढ़े लिखे नहीं है तो क्या करेंगे सुने कि नहीं इसको बड़े होंगे बीवी बच्चा करेंगे तो महात्मा गांधी का क्या हुआ था, बाल विवाह हो गया था। समझ आया। 14 साल की उम्र में क्या हो गया, विवाह हो गया। बाद में वो पढ़ने के लिए कहाँ चले गए, लंदन। लंदन से फिर कहाँ आए, वापस आए तो एक व्यापारी का केस लड़ने के लिए कहाँ चले गए, अमेरिका। समझ में आया। तो अमेरिका गए तो अपने पत्नी के साथ लेकर गए थे। समझ में आया। पहले तो वैसे ही गए, फिर दोबारा भी भारत में आए हैं और अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर क्या हो गए हैं, चले गए हैं। तो इनका कितना लड़का थे, 4 लड़का। 2 गो लाल थे, 2 गो दास थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। समझ में आया। अरे 2 गो लाल, हरिलाल, मणिलाल, 2 गो लाल और 2 गो दास, रामदास, देवदास। और जमुना लाल बजाज को इनको 5वां पुत्र माना जाता है, क्योंकि अपने पुत्र की तरह उनको क्या करते थे, मानते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे जमुना लाल बजाज को।
समझ में आया। बजाज कंपनी जो जानते हैं ना, बजाज कंपनी का आयरन आता है, कोई चीज़ आता है बजाज कंपनी का, गाड़ी वगैरह सब आता है, तो उनको अपना ये क्या था, उनका संस्थापना यहीं हुआ था, यहीं किए थे जमुना लाल बजाज। तो उनको अपना क्या मानते थे, पांचवा पुत्र मानते थे। इनको बहुत सारा उपाधि भी दिया गया था गांधी जी को, जैसे कैसर ए हिंद और किसका, सार्जेंट का। देखिए 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ आ रहे हैं, भारत। इस दिन हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं, समझ में आया। जब महात्मा गांधी भारत आए तो इनको कहा गया था कि तुम 2 साल तक क्या करना, विद्यार्थी जीवन बिताना, डायरेक्ट जाकर लड़ने मत करना। इनका अपना गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट कहाँ पे हो गया था, दक्षिण अफ्रीका में ही हो गया था। कल पूरा बता दिए थे इस सब बात, समझ में आया। वहीं पे अपना पहला सत्याग्रह भी किए थे, और रस्किन से किसका प्रेरणा लिए थे, भूख हड़ताल का, और लियो टॉल्स्टॉय से आंदोलन का प्रेरणा लिए थे, समझ में आया। इनका कहना था महात्मा गांधी का कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप सत्याग्रह कीजिए। पहले क्या कीजिए, सत्याग्रह कीजिए। पहला नंबर पे क्या कीजिए, सत्याग्रह। जैसे अगर आपको सरकार से अपनी बात मनवाना है तो पहले क्या कीजिए, सत्याग्रह कीजिए, यानी सत्य के लिए आग्रह कीजिए कि प्रभु आप ये काम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सत्य बात ये है, इसके लिए मैं आग्रह करता हूँ, आप मेरा बात क्या हो जाइए, मान जाइए। अगर फिर भी ना माने तो दूसरा नंबर पे कर दीजिए क्या, भूख हड़ताल। क्या कीजिए, भूख हड़ताल। सही लिखा है जी, भूख हड़ताल। भूख हड़ताल क्या करना है, भूख हड़ताल। फिर भी अगर ना माने तो जो आपको बताया था, रस्किन बोला था अगर जनता का सेंटीमेंट आपके साथ जुड़ा हुआ है तो जनता आपको मरने नहीं देगी, समझ में आया। तो भूख हड़ताल पे बढ़ जाइए। किस पर बढ़ जाइए, भूख हड़ताल पे बढ़ जाइए। तो पहले क्या कीजिए, सत्य के लिए आग्रह, उसके बाद से क्या कीजिए, भूख हड़ताल कीजिए। फिर भी गवर्नमेंट ना माने, फिर भी आपका बात सरकार नहीं मान रही है तो आप बहिष्कार कर दीजिए, समझ में आया। देखिएगा केजरीवाल जो थे दिल्ली में वो अपना भी राष्ट्रपति बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले वो एक आम नागरिक थे, समझ में आया। और उस समय बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता था कि वो जाकर पहले क्या किए, सत्याग्रह किए सरकार के सामने कि हाँ तुम लोग क्या करो, बिजली का बिल क्या करो, कम कर दो या फिर माफ़ कर दो। लोगों नहीं, सरकार क्या हुई, नहीं मानी तो वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। किस पर बैठ गए हैं, भूख हड़ताल पे। लोगों का सेंटीमेंट उनके साथ जुड़ने लगा, पूरा लोग एक हो, सही बोल रहा है केजरीवाल ही, समझ में आया। पढ़े लिखे थे वो, समझ में आया, IAS ऑफिसर रह चुके हैं, समझ में आया। तो ये क्या है, भूख हड़ताल हो गया। भूख हड़ताल करने के बाद भी सरकार नहीं मानी तो बहिष्कार कर दिए। बिजली का बिल बोरा में भर के लिया के या बिजली ऑफिस के सामने पटक दिया, हम लोग बिजली बिल नहीं देंगे, हम लोग क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं, समझ में आया। फिर भी सरकार नहीं मानी तो क्या कर दिए, हड़ताल कर दिए, समझ में आया। तो इतिहास से आप लोग यही सीखिए कि अगर कोई सत्याग्रह में बैठा है तो अगर सरकार उसका बात नहीं मान रही तो पक्का वो कहाँ जाने वाला है, भूख हड़ताल पे जाने वाला है। महात्मा गांधी पहले ही बता के जा चुके हैं कैसे कैसे आंदोलन करना है, समझ में आया। देखिएगा किसान सब भी जब आंदोलन किया था तो पहले क्या कर रहा था, सत्याग्रह, बीच में फिर भूख हड़ताल किया, उसके बाद से बहिष्कार कर दिया, हम किसान आंदोलन को नहीं मानेंगे, समझ में आया। और आखिरी में जाकर उनको क्या करना पड़ा, किसान बिल को वापस लेना पड़ा। लेकिन क्या इसमें कहीं पे भी हिंसा का बात हुआ है, नहीं, सब काम करना लेकिन कैसे करना है, अहिंसा पूर्वक करना है, समझ में आया। तो ये महात्मा गांधी का 4 नियम था। अगर किसी को सत्याग्रह करना है तो पहले सत्याग्रह कीजिए, नहीं माने तो क्या कीजिए, भूख हड़ताल, फिर भी ना माने तो बहिष्कार, और ना माने तो फिर हड़ताल कर दीजिए। हड़ताल कर दीजिएगा, पुलिस आएगा, लाठीचार्ज होगा, मारपीट होगा आपको सरकार को क्या होना पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा, समझ में आया। तो देखिए जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को कहाँ आए, भारत आए, तो ये अंग्रेजों के बारे में अभी उतना बढ़िया से नहीं जानते थे। आप भी देखिएगा, आप अगर आप किसी से पहली बार में मिलते हैं तो आप थोड़ी समझिएगा कि बढ़िया आदमी कि खराब आदमी है। जब उसके साथ धीरे धीरे समय बिताइएगा 2-4 साल, तो अब पता चलता है कि जाए जैसा सोचे थे वैसा नहीं है, समझ में आया। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका रहन सहन सब सामने आता है। शादी विवाह भी होता है, देखिएगा 2-4 साल तक खूब बढ़िया चलेगा, पति पत्नी एकदम ऐसे लगेगा जैसे एक ही है सब और बाद से जब उसके बारे में जानेगी, उसके बारे में जानेगी, तब समझेगा जा हम जैसे सोच रहे थे ऐसे ही नहीं है, कहेगा तू भी तो वैसे नहीं है समझ में आया। फिर दोनों में झगड़ा झंझट शुरू होगा, तो 2-4 साल लग जाता है समझने में। उसी प्रकार महात्मा गांधी भी जब पहली बार कहाँ आए थे भारत में, तो उनको नहीं पता था कि अंग्रेज कैसे हैं, समझ में आया। और आपको बताए थे प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका है 1914 से 1918, 1914 से 1918 तक क्या चलेगा, प्रथम विश्व युद्ध चलेगा। और प्रथम विश्व युद्ध बहुत भयानक विश्व युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेज सब क्या हो रहे थे, हार रहे थे। जब हार रहे थे तो वो भारत में आए थे, और भारत में देखे सबसे बड़का नेता कौन है, देखे महात्मा गांधी हैं। तो महात्मा गांधी से कहा था कि आप लोग क्या कीजिए, महात्मा गांधी से बोले थे कि आप हमारे में सेना भर्ती कराइए, भारतीयों को कहिए कि जाकर तुम लोग किसके तरफ से लड़ो, अंग्रेजों की तरफ से लड़ो। किसके तरफ से लड़ना है, अंग्रेजों की तरफ से लड़ो। और अगर अगर हम लोग जीत जाते हैं तो आप लोग के बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे। क्या करेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे। तो महात्मा गांधी बोले कि अंग्रेजों सही कह रहा है, बात मान लिया, जिसको पता था कि सब गद्दारी कर देगा समझ में आया, बात मान लिए। और वो क्या किया, अंग्रेजों को पूरा भरपूर सहयोग दिए। अंग्रेज का कहा महात्मा गांधी इसको तो हम डायरेक्ट मतलब क्या मानते हैं, झूठ मूठ में इसको अपना दुश्मन मान रहे थे। कितना बढ़िया आदमी है, हम लोग को सेना में क्या कर रहा है, भर्ती करा रहा है। तो सेना में भर्ती कराने वाले ऑफिसर को सार्जेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सार्जेंट कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाने लगा, सार्जेंट कहा जाने लगा कि अंग्रेजों को सेना में क्या करते हैं, सेना भर्ती कराते हैं।
समझ में आया। तो सिपाही भर्ती कराने वाले को क्या कहा जाता है? सार्जेंट। तो महात्मा गांधी को सार्जेंट का उपाधि मिला गया था और अंग्रेजों ने इनको अपने तरफ से कैसरे हिंद की उपाधि दिया था। कौन सी दिया था? कैसरे हिंद का। समझ में आया। कैसरे हिंद का उपाधि क्यों मिला था? क्योंकि ये अंग्रेजों का मदद कर रहे थे और अंग्रेजों में अपना सेना क्या कर रहे थे? शामिल करा रहे थे। अब भारतीय सेना को किसमें शामिल करा रहे थे? अंग्रेजों में। और वो जाकर कहाँ लड़ रहे थे? प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। कहाँ लड़ रहे थे? प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध बहुत भयानक युद्ध हुआ था। समझ में आया। इसमें है थोड़ा सा आपको चर्चा कर देंगे, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध। अब यहाँ पे देखिए, तो इसमें इनको किसका किसका उपाधि मिला? कैसरे हिंद और सार्जेंट का। समझ में आया। महात्मा का उपाधि आपको बताया था, जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये क्या है? महात्मा है। तो इनको किसका उपाधि मिला था? महात्मा का उपाधि मिला था। जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू का उपाधि दिया था। तो बापू, जवाहरलाल नेहरू ने इनको किसका उपाधि दिया था? बापू का उपाधि दिया था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने इसको क्या कहा था? राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? राष्ट्रपिता। समझ आया। रेडियो में बोले थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हम क्या चाहते हैं? आशीर्वाद चाहते हैं। बताएंगे जब आजाद हिंद फौज के बारे में बताएंगे, आप लोग के सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा मोड़ा इस पर चर्चा कर दिया जाएगा। समझ में आया। यही गड़बड़ कर दिया है कि लड़का 10th क्लास में चल गया, लेकिन स्कूल में कह दिया जाए कि अपने 10 लाइन महात्मा गांधी के बारे में बोलिए तो नहीं बोल पाएगा। जबकि अगर महात्मा गांधी को मॉडर्न हिस्ट्री से हटा दिया जाए तो जो इतना मोटा किताब है मॉडर्न हिस्ट्री का ना, वो इतना पतला बचेगा, बस खत्म। समझ में आया। यही गलती किया है। जबकि 10th क्लास में पूरा बढ़िया से उनके बारे में देना चाहिए था, पूरा जीवनी। हम लोग का देश कैसे आज़ाद हुआ, अगर 10th क्लास लड़का पास करके निकल गया, 10th क्लास में एकदम बिहार टॉप कर गया है, उससे पूछ दिया जाए कि बताओ हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ, वो नहीं बता पाएगा। क्योंकि आपकी किताब में ऐसा ही ढंग से लिखबे किया है, वो कहीं पर आज़ादी का जिक्र नहीं है, कहीं पर पता ही नहीं है कि हम लोग का देश का विभाजन क्यों हुआ, कहीं पे ये लिखा ही नहीं गया कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे, कहीं पर लिखा ही नहीं गया कि भगत सिंह कौन थे। समझ में आया। कहीं नहीं है। जबकि ये एक से एक क्रांतिकारी लोग थे। महात्मा गांधी कौन कौन सा आंदोलन किए, ये भी उसमें बस थोड़ा मोड़ा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खत्म। थोड़ा सा आगे जाकर खर्चा करते भारत छोड़ो आंदोलन, खत्म। अरे भाई उसके आगे भी पूरा बढ़िया से बताओ, देश को आज़ाद कराओ, ताकि 10th क्लास के बच्चा को ये पता रहे, अपने देश के इतिहास के बारे में तो कम से कम उसको पता रहे कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ है। लेकिन इसको ले जाकर 11th में दिया है कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ, जबकि 10th के बच्चा को ये पता रहना चाहिए। आप लोग अगर जा रहे हैं, आप लोग देखिएगा मैक्सिमम लोग गांधी जी को गरिया देते हैं। समझ में आया। अगर आपको पता रहेगा तो क्या आप वहाँ पे बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? अब वो कुछ पता ही नहीं है तो चाय के दुकान में बैठ कर हिस्ट्री पढ़ेगा तो गांधी जी को गरिएबे न करेगा। अभी देखा बताते हैं गांधी जी ऐसा ऐसा कार्य किए थे। उस समय गुलामी के समय में वो अंग्रेजों से लड़ गए थे। गुलामी के समय में किससे लड़ गए थे? अंग्रेजों से लड़ गए थे। अभी आप स्वतंत्र हैं, अभी आपका देश आज़ाद है, कानून आपका है, पूरा वहाँ पे घर द्वार सब आपका स्वतंत्र है, आप खुद स्वतंत्र हैं। आप अपने विधायक से नहीं लड़ पाते हैं। आपके घर के आगे से 2 नंबर नाली का मसाला बनवा के लेकर चल जाता है, आप नहीं लड़ पाते हैं, आवाज़ नहीं उठा पाते। जो लोग अपने नेता और विधायक वार्ड पार्षद के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, वो महात्मा गांधी को गरियाते हैं जो उस समय गुलामी के समय में अंग्रेजों से लड़ गया था। चलिए यहाँ देखिए, तो राष्ट्रपिता का उपाधि कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। विंस्टन चर्चिल इनको अर्धनग्न फकीर बोल दिया था। क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर। अंग्रेजी में बोलता हूँ तो हाफ नेकेड बेगर। समझ में आया हाफ नेकेड बेगर। इसके बारे में बताएंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए तो इनको क्या बोला गया था? अर्धनग्न फकीर बोला गया था। शेख मुजीबुर रहमान बोले थे ये जादूगर हैं। क्या है? जादूगर है। मतलब कि जहाँ पे भी जाते हैं जादू कर देते हैं। समझ में आया। लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। समझ में आया। खुदाई खिदमतगार संस्था था एक। समझ में आया। इनको कहा गया था ये मंगल बाबा। ये संस्था बोला था कि ये मंगल बाबा है, मतलब जहाँ भी जाते हैं सब मंगल होता है। अरे कहीं भी बढ़िया बढ़िया काम होता है उसको क्या कहा जाता है? मंगल। समझ। हम लोग का देखिएगा शादी विवाह में न्योता भी छपाता है तो वहाँ लिखता है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाच मंगलाय तनो है। समझ में आया। तो वहाँ कहा जाता है मंगल, मतलब सब चीज़ मंगल मंगल हो जाता है। तो खुदाई खिदमतगार संस्था इनको क्या किया था? मंगल बाबा का उपाधि दिया था। आइंस्टीन बोले थे कि आने वाले 100-200 साल में विश्वास ही नहीं करेंगे, आने वाले 100-200 साल में ये लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि ऐसा हाड़ मांस वाला भी कोई व्यक्ति आया था और ऐसा ऐसा क्रांति करके क्या हो गया? चला गया। और इनका कहा हुआ बात सही भी हो गया। देखिए अभी हम लोग का आज़ादी का 100 साल भी नहीं हुआ और लोग महात्मा गांधी को कुछ बोल देते हैं समझ में आया। इसका मतलब नाथूराम गोडसे को मानता है। समझ में आया। गोडसे किया क्या है गांधी जी को मारने के सिवा? अगर उनसे जो महात्मा गांधी को गरियाते हैं मतलब गोडसे को मानते हैं। उनसे कहिए तनी गोडसे के बारे में तनी लिख के दिखाए, 4 लाइन बढ़िया से नहीं लिख पाएगा। महात्मा गांधी के ऊपर तो पूरा इतिहास है। इतिहास सबको जगह नहीं देता है। समझ में आया। इतिहास पढ़ना बहुत क्या है? आसान है, लेकिन इतिहास बनाना बहुत मुश्किल है। इतिहास में सबको जगह नहीं मिलता है। बढ़िया बढ़िया लोग को साइड कर देता है इतिहास, बाकी जैसे तुम्हारा कोनो औकात नहीं है इतिहास में रहने का। समझ में आया। कहीं पे अंग्रेजों के, कहीं पे नाथूराम गोडसे के बारे में आप इतना दिखाइए कि कहीं पे वो एक लाठी अंग्रेज को मारा भी है।
अंग्रेजों के खिलाफ कहीं पे आंदोलन किया है? अंग्रेजों के खिलाफ कहीं कोई कार्य किया है? नहीं किया है, क्योंकि उसको पता था उसको मारेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मारा तो किसको मारा? 80 साल के बुढ़ा को। अब वो आज़ादी के बाद मार रहा है। अरे मारना था तो जाके उसको अंग्रेजों को मार देता, समझ में आया? जिन्ना को मार देता। 1916 में महात्मा गांधी क्या किए? साबरमती आश्रम की स्थापना। यहाँ से इनका उपाधि यहीं पे है, बहुत सारा उपाधि है। उपाधियों के बारे में बताना लगेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, मतलब बहुत आगे क्लास चल जाएगा आप लोग का, उतना ज़्यादा आप लोग की किताब में है भी नहीं सब। चलिए तो 1916 में यहाँ से है, समझ में आया? 1916 में महात्मा गांधी किसका स्थापना किए? साबरमती आश्रम का स्थापना किए। जब वो लोग क्या किए, इंग्लैंड से कहाँ आए? पहले भारत, और भारत से फिर कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका से फिर दोबारा कहाँ आए? भारत, 9 जनवरी 1915 को। तो वो बोले कि मतलब बहुत अमीर घर से थे महात्मा गांधी, समझ में आया? सोचिए 1988 में जो बंदा कहाँ जा सकता है? लंदन पढ़ने जा सकता है। आप लोग अभी जाकर अपने घर पे कहिए कि लंदन घूमने जाना है। कहेंगे बाबूजी कि चल घर में बैठ चुपचाप। लड़की लोग तो बोलबो मत कीजिएगा ना, तो उन्हें से उन्हें हिला देंगे लोग, जो ससुराल जो लंदन जाएगी घूम ले। आप देखिए, तो महात्मा गांधी क्या थे उस समय? लंदन जा सकते थे पढ़ने के लिए, समझ में आया? लेकिन महात्मा गांधी क्या किए? अपना पूरा घर द्वार छोड़कर और लोगों के लिए लड़े, बिना किसी स्वार्थ के। अगर उनके पास स्वार्थ रहता तो देश की आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री नहीं बने रहते हैं, राष्ट्रपति नहीं बने रहते हैं, कोई भी पद ग्रहण नहीं किए, समझ में आया? कोई भी पद ग्रहण नहीं किए थे महात्मा गांधी। अगर उनको स्वार्थ रहता कि हमको ये चीज़ बनना है, वो चीज़ बनना है। आप लोग आज़ादी की लड़ाई में आपको जब 9वीं क्लास में पढ़ा रहेंगे तो आपको बताए होंगे चिल्ली का कहानी, समझ में आया? उसमें आपको बताए थे कि जो इलेक्ट्रीशियन लड़ रहा था लेक वाले से, आगे चलकर क्या बन गया? लेक वाले सा बन गया। लेक वाले सा जो इलेक्ट्रीशियन था आगे चलकर राष्ट्रपति बन गया। यानी जो भी लड़ाई लड़ा है आगे चल के कुछ ना कुछ बना है। आपको हो ची मिन के बारे में बताए थे, उनको भी बताए थे, आगे चल के वहीं क्या बने? वहाँ का प्रधानमंत्री बन गए थे, समझ में आया? तो यानी जो भी व्यक्ति लड़ रहा है किसी ना किसी लालच में लड़ा है। व्यक्ति के पास कोई लालच भी नहीं है। अगर लालच रहता तो प्रधानमंत्री नहीं बना रहता, किसी और को प्रधानमंत्री कहाँ बनाएगा? बिना किसी लालच लालसा का, ये केवल देश के लिए लड़ा है, उसको गरियाते हुए लोग को शर्म भी नहीं आता। चलिए आप देखिए, तो ये 1916 में क्या किए? साबरमती आश्रम की स्थापना की है गुजरात में, साबरमती के किनारे। गुजरात में ही क्या है? साबरमती नदी है। साबरमती नदी के किनारे किसका स्थापना किए? साबरमती आश्रम का स्थापना किए। कौन? महात्मा गांधी। इसके लिए इनको पैसा दिए थे अम्बालाल साराभाई। कौन दी थी? अम्बालाल साराभाई। 1916 में ये कहाँ चले गए? यहाँ पे 1916 में लखनऊ। 1916 में कहाँ गए थे? लखनऊ। लखनऊ में यहाँ पे क्या हो रहा था? कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। आपको बताए थे वो बहुत महात्मा गांधी दिमाग के बहुत शार्प थे, समझ आया? और ऊपर से ये वकालत का पढ़ाई भी करके आए हैं, समझ में आया? मैक्सिमम लड़ाई जो है आज़ादी का वकीलों ने ही लड़ा है, समझ में आया? मैक्सिमम लड़ाई कौन लड़े हैं? वकील। क्योंकि वकील उस समय वकालत एकदम समझिए कि अब लड़ने के लिए वकालत कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि अंग्रेजों के नियम कानून के बारे में आप नहीं जानिएगा, अंग्रेज आएगा आप ही को नियम कानून पढ़ा के चल जाएगा, समझ में आया? और केस मुकदमा से तो आदमी पहले डरता है, केस मुकदमा हो तो भागो जैसे। समझ में? देखिएगा अभी भी लोग डर जाते हैं, केस मुकदमा हो जाएगा, थाना में नाम चल जाएगा, पुलिस आ जाएगा, बहुत डरते हैं लोग। उस समय भी अभी इतना डरते हैं तो सोचिए गुलामी के समय में कितना डरते होंगे, समझ में आया? 1916 में महात्मा गांधी कहाँ गए थे? यहीं लखनऊ। कहाँ पे चले गए थे? लखनऊ अधिवेशन में। अंबिका चंद्र मजूमदार इसका क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। इसी में उनको मिल गए बिहारी, जिसका नाम था रास बिहारी बोस, समझ में? उन्होंने ही बताया था कि चंपारण में क्या चल रहा है? 3 कटिया पद्धति चल रहा है। जब महात्मा गांधी बोले 3 कटिया पद्धति को समाप्त करने के लिए हम कब आएंगे? 1917 में आएंगे। 1917 में महात्मा गांधी कहाँ पहुंचे? चंपारण। सब कल के बता चुके, इसलिए इतना फास्ट चल रहा है। महात्मा गांधी कहाँ चल रहे हैं? चंपारण। और चंपारण में गए तो वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे? धारणा प्रदर्शन करते थे। डीएम आके धमका देता था, 1-2 घंटा प्रदर्शन करके क्या हो जाओ, चले जाओ, नहीं तो मुकदमा कर देंगे। लोग भाग जाते थे, मुकदमा हो जाएगा, केस मुकदमा हो जाएगा, समझ में आया? हम लोग जेल में चल जाएंगे। तो लोगों को नियम कानून नहीं पता था। जब महात्मा गांधी आए तो उनको पूरा नियम कानून पता था, समझ में आया? लोगों से जाकर मिले चंपारण में, बोले क्या हो रहा है? तो डीएम आके धमका देता है, 2 घंटा का देता है मोहलत, कहता है 2 घंटा प्रदर्शन करके चल जाओ, नहीं तो ले जाकर जेल में डाल देंगे। महात्मा गांधी बोले चलो हम करते हैं, देखते हैं क्या होता है, समझ में आया? अरे क्या करेगा? गिरफ्तार नहीं करेगा? गिरफ्तार करेगा तो क्या कहेगा? यही नहीं कहेगा कि धारणा प्रदर्शन कर रहे थे। और धारणा प्रदर्शन तो इलीगल है नहीं, आप धारणा प्रदर्शन कर सकते हैं, कानून में पूरा कानून पढ़ के आए थे, समझ में आया? वो गए जाकर धरना प्रदर्शन में क्या हो गए? बैठ गए, समझ में आया? और लोग उनके साथ धीरे धीरे जाकर बैठ रहे थे। उनको डर लग रहा था कहीं अबे निकलेगा, हमारा लाठी उठी से मारने लगेगा। धीरे धीरे लोग बैठ रहे थे, चप्पल ऊपर सरियाए थे कि अबे लाठी गिरेगा तो भागा जाएगा। समझ में आया? पीछे से बड़ा तेज से रखता है लोग, समझ में आया? जब पिटाई होता है तो पीछे से लोग भाग जाते हैं, पिटाने वाला पिटाए, समझ में आया? डीएम आया, डीएम आके कह रहा है 2 घंटा में धरना प्रदर्शन करके उठो, न तो जेल में डाल देंगे। महात्मा गांधी हंसने लगे। बोले मगरमच्छ को कहोगे उठा के पानी फेंक देंगे तो डराएगा? अरे जो कानून तुम पढ़े हुए हो ना, वो कानून में हम टॉप करके आए हैं लंदन से, समझ में आया? अपने क्लास के टॉपर थे महात्मा गांधी, समझ में आया? तुम फेल हुए होगा तो यहाँ डीएम बन के आए हुए हो, हम टॉप करके आए हैं। नियम कानून हमको मत सिखाओ, जिस नियम कानून को तुम पढ़ रहे हो उसको हम पढ़ा के आए हुए हैं। डीएम एकदम डर गया, बोला ये घबरा जाएगा। डीएम जब चला गया तो लोग का मनोबल और बढ़ गया। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन, 4 दिन बीत गया।
महात्मा गांधी नहीं उठे, लोग का मनोबल बढ़ गया, अरे बैठो बैठो महात्मा गांधी के पीछे पीछे बैठो, सब पूरा क्या हो गया, भीड़ लग गया। बिहार के अलावा अगल बगल से भी लोग आके देखने लगे, कौन दुबरे पात्र के आया है जी, अंग्रेजों को झुका रहा है, कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बाद में डीएम क्या हो गया, झुक गया और 3 कट्ठा पद्धति को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भूमि पे क्या बोना था, नील बोला था, तो 3 कट्ठा पद्धति को क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया। महात्मा गांधी पूरा फेमस पूरा बिहार चंपारण में क्या हो गए, फेमस हो गए। यहाँ कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको क्या किया, महात्मा का उपाधि दिया था, जबकि वो बंगाल में थे। बंगाल से उन्होंने कहा कि वहाँ पे क्या हुए, महात्मा आए हुए हैं, तो वहाँ के किसका उपाधि मिला, महात्मा का। 1917 में क्या किए, चंपारण, 1917 में क्या किए, चंपारण। तब तक 1918 में अहमदाबाद में क्या हो गया, मजदूरों ने क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे मजदूरों का क्या किया था, बोनस 30% दिया जा रहा था। बोनस कितना परसेंट था, 30%, उसको घटा के कह दिया गया था कि हम 15% बोनस देंगे। मजदूरों ने क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया। इसी में से एक मजदूर गया, महात्मा गांधी को पकड़ लिया, बुढ़ा चलिए देखिए क्या हो रहा है, हम लोग के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। महात्मा गांधी वजह से धोती वोती बांधे निकल दिया अहमदाबाद की तरफ, क्या हो रहा है जी, कहते यहाँ पे क्या हो रहा है, मजदूरों के साथ बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हम लोग का बोनस घटा के 30 से 15 कर दिया है। महात्मा गांधी बोले बोनस बढ़ाओ। समझ में आया, इसके लिए कोर्ट में गए, जज इन्हीं को झाड़ दिया, बोला ये ट्रिब्यूनल है, जब तुम लोग अपना मजदूर संघ समझेगा, हम लोग नहीं समझेंगे। समझ में आया, महात्मा गांधी जब भूख हड़ताल बैठ गए, पहले क्या करो, सत्याग्रह, पहले क्या किए, सत्याग्रह, जब नहीं बात माना तो क्या हम बैठ गए, भूख हड़ताल पे। तो पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग महात्मा गांधी अहमदाबाद में ही कर लिए, मिल मजदूर में भूख हड़ताल पर बैठ गए। और जब भूख हड़ताल पर बैठे तो पूरा मजदूरों का सेंटिमेंट किसके साथ जुड़ गया, सहानुभूति किसके साथ जुड़ गया, महात्मा गांधी के साथ। मजदूर सब पूरा अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, बोले अगर महात्मा गांधी को कुछ हुआ तो अंग्रेज सब तुम कुचाओगे बढ़िया से समझ में आया, कैसे बुढ़ऊ को हम लोग के साथ कोनो स्वार्थ नहीं है, फिर भी हम लोग के लिए क्या बैठा है, भूख हड़ताल पे बैठा है। अंग्रेजों को उनका बात क्या होना पड़ा, मांगना पड़ा, और 30% उनका जो बोनस था उनको क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। वो बोनस तो बोनस बोले कि 30% बोनस मत बढ़ाओ, 30% क्या बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो। समझ में आया, 30%, क्योंकि बोनस आज है कल खत्म हो जाएगा, जबकि सैलरी अगर एक बार बढ़ गया तो हमेशा वही सैलरी आप लोग को मिलेगा। तो वही सैलरी क्या कर दिए, बढ़वा दिए। मजदूरों की नज़र में भी महात्मा गांधी क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। समझ में आया। उसके बाद से गए खेड़ा में किसान सबका फसल बर्बाद हो गया था 1918 में ही। समझ में आया, पहले अहमदाबाद हुआ, उसके बाद से खेड़ा हुआ, वहाँ पे किसान सबका फसल बर्बाद हो गया था और अंग्रेज जाकर उससे टैक्स वसूल रहे थे। समझ में आया। अब तब महात्मा गांधी खेड़ा में पहुँच रहे हैं, बोले क्या हुआ जी खेड़ा में भी गए थे, खेड़ा सत्याग्रह किए। खेड़ा में क्या किए, सत्याग्रह, यहाँ सत्याग्रह से ही बात पर फरिया गया, जबकि अहमदाबाद में क्या करना पड़ा, भूख हड़ताल करना पड़े। अभी जलियांवाला बाग होगा तो क्या करेंगे, हड़ताल भी करेंगे महात्मा गांधी, कोई दिक्कत है। समझ में आया। तो अहमदाबाद में क्या कर दिए, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा में गए तो किसानों से बहुत ज़्यादा क्या वसूला जा रहा था, टैक्स वसूला जा रहा था। समझ में आया। वहाँ पे बोले कि यहाँ किसानों से टैक्स नहीं वसूलिए। यहाँ का अंग्रेजों से मतलब अंग्रेजों से बात किए कि किसान सबका फसल क्या हो गया है, खराब हो गया है। किसान सबका फसल क्या हो गया है, खराब हो गया है, और खराब हो गया तो आप लोग टैक्स मत वसूलिए। अंग्रेज बोला था ना, उसको टैक्स देना पड़ेगा। बोला ठीक है, टैक्स देना पड़ेगा, तो तुम लोग भी वादा करो कि जो अहमदाबाद में मिल मजदूर हुआ था, तुम लोग का कंपनी में प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, तुम लोग का कंपनी बाढ़ में जाए, मजदूरों को उतना ही सैलरी दोगे। कह रहा है अजीब बोल रहा है भाई जब उत्पादन नहीं होगा तो हम सैलरी कहाँ से देंगे, तो कह रहा जब इसका जब फसल नहीं हुआ तो टैक्स कहाँ से देगा। तो यहाँ से महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह भी क्या हो गए, जीत गए। समझ में आया। तब तक यहाँ पे आ गया 1919 में कौन चीज, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ, इसके पृष्ठभूमि को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत।